कहते हैं कि हम बेटियां हमारे पिता के लिए किसी भी राजकुमारी से कम नहीं होती। जब पिताजी जीवित थे और मेरी शादी नहीं हुई थी, हम दोनों रोज खाने के बाद घर के आंगन में बैठकर बातें करते थे। जब भी वे अस्पताल से घर आते थे, वह मेरे कमरे में आकर मुझसे मेरे दिन का हाल पूछते थे। एक बार जब माँ को अस्पताल से घर आते देर हो गई, उस दिन हमारी रसोई बनाने वाली घर नहीं आई थी। तब मैंने खाना बनाया था। उस दिन पिताजी घर जल्दी आ गए, इसीलिए उन्होंने खाना बनाने में मेरी मदद करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि पूरा सामान रसोई घर में सब इधर उधर बिखर गया और माँ ने यह दृश्य देखकर अपना सिर ही पकड़ लिया। माँ मुझे डांट लगाने ही वाली थी कि पिताजी ने सारी गलतियों को अपने सर उठा लिया। शादी के बाद मेरी विदाई के वक्त जब मैं रो रही थी, पिताजी बार बार मुझे पलटाकर मेरे कंधों पर अपना हाथ रखकर मुझे पतिदेव की ओर मुड़ा देते थे। वे भी रो रहे थे, लेकिन वह मुझे रोता हुआ देख भी नहीं सकते थे। जब मैंने उनको मेरी गर्भवती होने की खबर दी थी, उन्होंने खुश होकर कहा था कि उनकी छोटी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। जब मेरी उनसे आखिरी बार बात हुई थी, उनकी बातों को सुनकर मैं घबरा गई थी। लेकिन आज जब मैं उस पल को याद करती हूँ, मेरे मन में यही ख्याल आता है कि शायद कहीं ना कहीं उन्हें अपने आखिरी समय का पूरा अनुमान हो गया था, नहीं तो वे कभी इतनी गंभीरता से बात ही नहीं करते। आज जब मैं माँ को उनके घुटनों पर मरहम लगाकर उनके कमरे से बाहर आती हूँ, मैं पलट कर माँ के कमरे की ओर देखकर अपनी आंखें बंद कर पिताजी को याद करके उनसे कुछ यह बातें करती हूँ। पिताजी, मैं आपकी गुड़िया वाकई बड़ी हो गई हूँ। काश आप मुझे बड़ी होता हुआ देखते। आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं खुश हैं और आपको मुझ पर गर्व है।